हैं और जब हम सप्रेस कर दें किसी चीज़ को तो वो जाके हमारे सबसे निचले पार्ट ऑफ द माइंड, जिसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, उसमें जाकर कलेक्ट हो जाता है। और जितना हम अपने आप को दबाते हैं, अगर हमारी आदत है कि हम अपनी इमोशंस को, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, रोना आता है या गुस्सा आता है जो कि हमें अनप्लेजेंट यानी कि दुखदाई लगती हैं, अगर हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं या हम कहते हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो दरअसल हम उनको अपने उसी पार्ट ऑफ द माइंड में दबा रहे होते हैं जो होता है अनकॉन्शियस। तो जब यहाँ पर बहुत सारा इस तरह की चीज़ें भरने लगती हैं, तो जिस तरह हम एक बॉल को जोर से नीचे मारते हैं तो जितना जोर से मारते हैं वो उतना ही ऊपर उठ के आती है। तो ऐसे ही ये सारी यादें या जो अनुभव हैं जो हम भुलाने की कोशिश कर रहे हैं या जो याद करके हमें गिल्ट की फीलिंग आती है, गिल्ट की, ग्लानि की फीलिंग आती है, वो सारी अंदर दबाते रहते हैं और वो उनमें बहुत सारी एनर्जी एकत्रित हो जाती है। तो और वो फिर बाहर निकलती है या तो हमारा कोई अननेचुरल बिहेवियर के रूप में, जैसे कि कुछ लोगों को बार बार अपने हाथ धोने का मन करता है, या डिप्रेशन, या फिर एंग्जाइटी, ये सारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं साइकोलॉजिकल, ये इसकी वजह से हो सकती हैं। तो अब और इसका एक तरीका या तो ये है कि हमें सपने में वो सारी चीज़ें दिख जाएं। जब वो सपने में दिख जाती हैं तो फिर हम रो भी लेते हैं, हम उसका कोई निदान भी निकल जाता है, तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो उनकी पावर कम हो जाती है। लेकिन अगर हम ऐसा भी ना कर पाए तो हमें एक प्रोसेस करनी होती है जिसके बारे में पीयूष जी ने बात करी, जो है कैथार्सिस। कैथार्सिस में हम आपको हिप्नोसिस में या पीएलआर में जैसे उस टाइम पे लेके जाते हैं और आप उस अनुभव को दोबारा से अनुभव करते हैं और उससे जो भी रिलेटेड इमोशंस हैं उनको हम आपको एक बार फिर से महसूस करवाते हैं। और क्योंकि एक सेफ स्पेस होती है तो यहाँ पर आप रो कर, गुस्सा कर या जो भी आपके इमोशंस है या उसके बारे में बात करके, बता के, हम उसको अपने कॉन्शियस माइंड में लाके फिर हम उसको विसर्जित कर देते हैं थेरेपिस्ट की सहायता से। तो इसको एक कैथार्सिस कहते हैं। ये बहुत सारी फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक, मानसिक और इमोशनल बीमारियों को से हमें रिलीज कर देता है। तो कैथार्सिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल बताया गया है साइकोलॉजी में भी, और पीएलआर के थ्रू और हिप्नोसिस के थ्रू हम इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है?